फ्रैंकलिन के स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड बनने की जर्नी में तुम लोगों ने देखा कि फ्रैंकलिन को अभी अपने सिक्योरिटी एजेंसी के लिए काफी सारे पैसे चाहिए। सबसे पहले तो वो एक लोकेशन ढूंढता है, लोकेशन उसे मिल भी जाती है, लेकिन लोकेशन की वैल्यू होती है लगभग 25 करोड़। अब 25 करोड़ का जुगाड़ करना बहुत ही ज्यादा बड़ी बात होती है फ्रैंकलिन के लिए, बट उसको एक मौका मिलता है। मौका ये होता है कि एक बिजनेसमैन है, उसको एक डील करनी है और उस बिजनेसमैन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। अगर उसकी डील सक्सेसफुली हो गई तो वो काफी सारे पैसे देगा। वेल, फ्रैंकलिन तैयार हो जाता है इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए एंड वो बिजनेसमैन के साथ जाता है डील के लिए, बट तभी हो जाता है उस बिजनेसमैन पर अटैक। फ्रैंकलिन बड़ी मेहनत से उसे बचा लेता है एंड या सक्सेसफुली डील हो जाती है। अब देखना यह है कि फ्रैंकलिन की सिक्योरिटी एजेंसी कैसी बनेगी और आगे का क्या प्रोसेस रहने वाला है, देखते हैं इस वाली वीडियो में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी वेरी मच। ओके दोस्तों, सुबह सुबह आया था मैं यहाँ पर अपने पैसे लेने के लिए, और तुम्हें तो याद ही होगा इन वाले भाई साहब ने कहा था कि अगर इनकी डील हो गई तो ये मुंह मांगे पैसे देंगे। एंड तुम्हें पता ही है भाई, पिछली बार मुश्किल से ही लेकिन डील तो हो गई थी एंड आई हैव गॉट माई मनी। मुझे मिले हैं दोस्तों लगभग 50 करोड़ या 50 करोड़, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रेजी चीज है। 50 करोड़ में तो बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ मैं, लिटरली बहुत सारी चीजें। बट सबसे पहली जो चीज करनी है वो है उस लैंड को परचेज करना जहां पर मैं फ्रैंकलिन सिक्योरिटी एजेंसी बनाने की सोच रहा हूँ। ऐसे नाम फ्रैंकलिन सिक्योरिटी एजेंसी नहीं, कुछ अलग सा, कुछ यूनिक सा रखेंगे। बट अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम है गाइस जगह परचेज करना, एंड आज फाइनली उस जगह को परचेज करेंगे और काम भी शुरू कर देंगे। और आई गेस आज की इस वीडियो के एंड होने तक हमारी सिक्योरिटी एजेंसी का जो ऑफिस है, जो बिल्डिंग है, वो बिल्ड भी हो जाएगी। तुम्हें याद होगा जहां पर मैं पहले अपनी सिक्योरिटी एजेंसी बिल्ड करवा रहा था, वो जगह है ये वाली। ओ एक सेकेंड, जाने दो इसे। वो जगह है ये वाली दोस्तों, और यहाँ से पूरी सिक्योरिटी एजेंसी गायब करवा दी क्योंकि मुझे फील नहीं आ रहा था यहाँ पर। सीधी सी बात है भाई, बिल्कुल भी फन नहीं थी ये लोकेशन, और वैसे भी मुझे बिल्डिंग चाहिए थी, ना कि कोई सिक्योरिटी मेंशन। इसीलिए ये प्लान कैंसिल कर दिया मैंने। ड्राइवर किस वाले घर में जॉब कर रहा है? ओ सॉरी सर, वेट, हाँ ये वाला घर है, नहीं ये वाला। हेलो ड्राइवर, बढ़िया। चलो ड्राइवर तो जॉब कर रहा है दोस्तों। अभी उस लोकेशन पर निकलते हैं डायरेक्टली जहां पर अपनी सिक्योरिटी एजेंसी की बिल्डिंग बनेगी। बिल्डिंग बनने वाली है भाई, ऑफिस जो कि बिल्डिंग होगी पूरी की पूरी। उस रोड पे जितने भी सारी चीजें वो सारी बिल्डिंग्स ही है, चाहे कोई होटल हो या फिर कोई ऑफिस हो, बिल्डिंग ही है। और इसीलिए मैंने भी डिसाइड किया था कि भाई अपनी सिक्योरिटी एजेंसी का जो ऑफिस है वो बिल्डिंग ही बनेगा। एंड द लोकेशन वाज दिस, या यही थी वो लोकेशन दोस्तों। और आज मैं इस लोकेशन के ओनर से बात करने वाला हूँ एंड बेसिकली उससे ये जगह जो है परचेज करने वाला हूँ। दैट्स अ प्लान। एक बार ये जगह अपनी हो जाए फिर यहाँ काम शुरू करवा देंगे, और काम शुरू होके ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 हफ्ते में यहाँ पर अपनी ऑफिस की बिल्डिंग रेडी हो जाएगी। तो यार दोस्तों यही लोकेशन है। ठीक है, बात करते हैं। मैंने पिछली बार इस होटल वाले बंदे से पूछा तो था, मैनेजर से, कि अरे सर जी ये बेचेगा कौन? तो इसने मुझे थोड़ी डिटेल्स बताई थी। इस जगह का जो ओनर है एक्चुअली में उसकी ये सारी जगह है, ये रोड के इस साइड लेफ्ट साइड में जितनी भी लोकेशन है आगे तक, वो सब उसी की जगह है। तो हमें उससे बात करनी पड़ेगी एंड वेल सेल कर देगा वो जमीन हमें। तो एक काम करते हैं, लोकेशन लेके और फटाफट से उस बंदे से बात करने के लिए, मिलने के लिए चलते हैं एंड बेसिकली ये जमीन खरीदते हैं। या पैसे की कमी है नहीं, पैसा है ही अपने पास दोस्तों। तो चलो लेट्स गो फास्ट। जो बंदा है इधर ही कहीं रहता है भाई, दिस इज वेरी स्ट्रेंज। मेरा घर भी तो इधर ही है आगे गली में, मेरे घर के आजू बाजू ही रहता है। ओके ठीक है, वेल कहाँ जाना है एग्जैक्टली? एक सेकेंड, लेफ्ट या राइट? आई गेस राइट। अभी मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ। वेट, मैं गलत जा रहा हूँ शायद। हाँ मैं गलत जा रहा हूँ, मैं तो इधर ही आ गया, या फिर मैं सही जा रहा हूँ? नो वेट, आई एम कंफ्यूज्ड। नहीं मैं गलत जा रहा हूँ भाई, लेफ्ट लेना था वहां से। यार कंफ्यूज्ड भाई, यहाँ जाना है मुझे इस वाली गली में। इस वाली गली में घर है उस बंदे का एंड दिस इज द हाउस। या यही वाला घर है। हाँ नजर नहीं आ रहा है आई नो, बट हाँ यही घर है उस बंदे का। चलो फिर बात की जाए। 1202, यस दिस इज द हाउस नंबर। बस साफ तो करवा लेते भाई ये नंबर, कैसे उसमें से इंक छूट रही है। हेलो कोई है घर पे? एक्सक्यूज मी। अरे यार ये क्या तरीका है किसी के घर में जाने का, डायरेक्टली स्विमिंग पूल? अरे हाँ यार, घर का मेन गेट कहाँ है? अबे ऐसा घर पहली बार देख रहा हूँ मैं सच में लॉस एंटोस में। देयर इज नो मेन गेट भाई। अरे ये कैसा घर है? घर का मेन गेट ही नहीं है भाई। ये सच में बड़ा वियर्ड सा ही घर है।
मैंने ऐसा घर नहीं देखा। रिच तो होगा ये बंदा भाई। गैराज है और फिर ये एक ओपनिंग है जहाँ पर डायरेक्टली स्विमिंग पूल है। वेयर द हेल इज दिस मेन गेट? ये हेलो, कोई है क्या? प्लीज बाहर आओ भाई साहब। हेलो एक्सक्यूज मी सर, माय नेम इज फ्रैंकलिन क्लिंटन। और वो जो आपकी बीच के पास वाली जो जगह है वो एक्चुअली मुझे परचेज करनी थी, और एक सेक्शन परचेज करना था, एक ब्लॉक परचेज करना था, और मैंने वैल्यू भी पता कि उसकी 25 करोड़ के लगभग है। तो क्या हम लोग डील कर सकते हैं अभी? अरे यार ये तो 30 करोड़ बोल रहा है। सर देखो 25 करोड़ है मेरे पास, इससे ज्यादा नहीं दे सकता, ये गलत बात है सर। 25 करोड़ ही वैल्यू है उसकी। अभी बताओ 25 करोड़ में डील डन करते हैं। वेल इस बंदे ने सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम मांगा। ओके ठीक है, यू हैव द टाइम, सोच लो आप, तब तक मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। 25 करोड़ में दे देगा अगर ये वो लोकेशन, तो हम लोग बाकी बचे हुए 25 करोड़ में इजिली वो ऑफिस वगैरह बिल्ड करवा सकते हैं। एंड बहुत ही क्रेजी सीन हो जाएगा भाई अगर ऐसा हो गया तो। 25 करोड़ में उतनी बड़ी बिल्डिंग तो नहीं बनेगी, बट 2-3 फ्लोर की बिल्डिंग तो बनी जाएगी। हाँ बाद में फिर पैसे आएंगे तो उसे और भी ज्यादा एक्सटेंड कर देंगे। और मैं कहाँ चढ़ रहा हूँ पहाड़ पे? ओह शिट, उसने बस सोचने का टाइम मांगा है भाई, एक जन्म नहीं मांग लिया। मैं कितनी दूर जा रहा हूँ उसके घर से? इधर ही वेट करते हैं थोड़ा सा। अरे सोच लिए तो बता दे भाई। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। वी हैव अ डील। डील हो चुकी है, वो लोकेशन अब अपनी हो चुकी है। 25 करोड़ मैंने पे भी कर दिया। या ये आई नो काफी फास्ट प्रोसेस है, बट या लॉस एंजल्स में ऐसे ही है। लॉस एंजल्स में इतनी ही तेजी के साथ प्रोसेस होता है, मैं क्या ही करूं। तो यार दोस्तों, वो जो जगह है वहां पर एक सेक्शन वो अपना है, किसी और का नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना। एंड अब मैं वहां पर इजिली बनवा सकता हूँ फ्रैंकलिन नहीं, सिक्योरिटी एजेंसी। तो चलो फिर निकलते हैं उस लोकेशन पर। अब बस वहां पर मुझे एक कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है, उसको बताना है कि कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना है, एंड देन बस अपनी बिल्डिंग तैयार दोस्तों। क्या बात है। चलो एक बढ़िया से कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना पड़ेगा। अरे मैं कहाँ गलियों के इलाके में फंस गया हूँ यार, मैं तो इस इलाके से बाहर ही नहीं निकल पा रहा भाई। पूरी मेज है ये तो गलियों की। एंड हियर वी गो, फाइनली एग्जिट। इधर होगा रिचमैन होटल अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। या ये रहा रिचमैन होटल, बिल्कुल सही रास्ते पर आ चुका हूँ मैं। फटाफट जहाँ ऑफिस बनाना है उस लोकेशन पर निकलते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना पड़ेगा बढ़िया सा। कहाँ से ढूंढूं मैं? अपने दोस्तों से पूछूं या फिर इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं? आई गेस इंटरनेट से कोई कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना पड़ेगा। या यही ऑप्शन सही लग रहा है मुझे तो। कौन सी लोकेशन थी यार? मैं तो लोकेशन भी थोड़ी थोड़ी भूल गया। मैंने जगह परचेज करी, लोकेशन भूल गया। आगे ओ भाई इधर कितनी सारी गाड़ियां हैं। क्यों सारी ही ब्लैक कलर की? वेट व्हाट? होटल है माना चलो, लेकिन सारी ही ब्लैक कलर। कोई बड़ा रिच बंदा कोई आया भाई डेफिनेटली। ब्लैक कलर की रोल्स रॉयस, ब्लैक ऑडी, ब्लैक जैगवार, ब्लैक की ब्लैक सारी गाड़ियां हैं यहाँ पर। ब्लैक मस्टैंग एज वेल, ब्लैक मजराटी, ब्लैक ऑडी। ओहो कोई अलग ही रिच बंदा आया है, कोई माफिया आया है ब्लैक कलर की सारी गाड़ियां लेके। खैर अपने ऑफिस की जो लोकेशन है वो है ये नहीं ये नहीं है, ये वाली लोकेशन। अब अपना ऑफिस बन जाएगा तो यहाँ पर थोड़ी भीड़ तो लगेगी, या फिर भीड़ क्यों लगेगी पता नहीं क्या सीन होगा। अभी तो मुझे कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत है। फोन ओपन करते हैं, वी हैव सम इंटरनेट एंड आई नीड अ कॉन्ट्रैक्टर। हेलो मनी एंड सर्विसेज, यहाँ पे बैंक वगैरह वाले ही हैं सारे। बैंक ऑफ लिबर्टी, अच्छा उसमें कहाँ मेरा कुछ भी अकाउंट है? अपना तो फ्ली का बैंक में है। या फ्रैंकलिन क्लिंटन फैशन एंड हेल्थ न। अरे कहाँ है भाई ये? सर्च मारना पड़ेगा, रुको वेट अ सेकंड दोस्तों। मैं जरा एक कॉन्ट्रैक्टर को इंटरनेट के थ्रू ही ढूंढने वाला हूँ, देखते हैं कैसा मिलता है हमें। कहाँ है कॉन्ट्रैक्टर? कैसे मिलेगा? काफी ज्यादा ढूंढने के बाद एक कॉन्ट्रैक्टर मिला। मैंने उसको मैसेज किया है, वो आएगा इधर 2 बजे के करीब। अभी 11 बज रहे हैं, ठीक है अभी 11:30 बज रहे हैं, ठीक है वेट कर लेते हैं। आई होप कोई ढंग का ही मिला हो, वरना मेरे पैसे ना डुबा दे। 25 करोड़ तो खर्च हो चुके हैं, 25 करोड़ बचे हैं बस। कोई ढंग का कॉन्ट्रैक्टर चाहिए मुझे, कोई ढंग का। एक बार बस ये ऑफिस बन जाए, ये बिल्डिंग बन जाए, उसके बाद नेक्स्ट टाइम से गाइस हम लोग हायरिंग प्रोसेस शुरू कर देंगे। और काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हायर करने वाला हूँ मैं अपनी एजेंसी के अंदर, मजा आने वाला है। एक बार ये कॉन्ट्रैक्टर तो आ जाए पहले। 2 बज चुके हैं और इस कॉन्ट्रैक्टर का कोई अता पता नहीं है, कोई भी पता नहीं कब आएगा। ये टाइम का पक्का भी है। दिस इज बैड यार, ये कैसा कॉन्ट्रैक्टर है? लेट आएगा और फिर मुझे लगता है ढंग से काम भी नहीं। ओ वेट आ गया क्या? हेलो भाई साहब,
आप, अरे हाँ ये कॉन्ट्रैक्टर ही अपना। सर आपने बड़ा लेट कर दिया आने में। ट्रैफिक, बाइक से हो आप फिर भी आपको ट्रैफिक फील हुआ है। चलो कोई बात नहीं। सो देखो भाई साहब, बंदा तो यंग है यार, आई गेस काम ढंग से करना तो चाहिए, लेकिन हेयर स्टाइल देखो लौंडे का, क्या हेयर स्टाइल है भाई। आई लाइक इट, आई लाइक स्टाइल सर। बट वो छोड़ो, देखो सर आपको मैं पूरा प्लान बताता हूँ, आप पहले इधर आओ। देखो सर, मेरी जो है एक सिक्योरिटी एजेंसी है, अभी फिलहाल नई नई शुरू हुई है, ढंग से अभी शुरू भी नहीं हुई है एक्चुअली, और मुझे उसके लिए ऑफिस बिल्ड करवाना है। ऑफिस जो है 2-3 फ्लोर्स का होना चाहिए, मटेरियल एकदम बेस्ट क्वालिटी का यूज होना चाहिए, साथ ही साथ अच्छा खासा स्पेस भी होना चाहिए, और सारे रूम्स सारे फ्लोर्स एक्सेसिबल होने चाहिए, काफी मजबूत बिल्डिंग होनी चाहिए, एंड दिखने में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो चलेगा, बट स्ट्रांग होनी चाहिए बिल्डिंग। समझ रहे हो सर मैं क्या कह रहा हूँ? कितना टाइम लग जाएगा? 1 वीक? बहुत जल्दी बना देगा भाई ये तो। ठीक है सर, गो फॉर इट, काम आप शुरू कर दो। ओके गाइस, इस बंदे ने 2 चीजें शर्त रखी है, काइंड ऑफ शर्त नहीं कह सकते, बट हाँ 2 चीजें बोली है इस बंदे ने। पहला तो ये कि इसे 5 करोड़ एडवांस चाहिए, अभी चाहिए, अभी राइट नाउ। दूसरी चीज ये कह रहा है कि इसे मैं टाइप ऑफ मटेरियल्स ला कर दे दूं ताकि ये उसी क्वालिटी के मटेरियल्स यूज करे। ठीक है, नॉट बैड। चलो भाई कर दिए मैंने ट्रांसफर तेरे पैसे 5 करोड़, और मैं जा रहा हूँ टाइप ऑफ मटेरियल्स लाने के लिए जिस क्वालिटी के मुझे लगवाने हैं। तब तक तू अपने वर्कर्स वगैरह बुला ले। आई होप ये बंदा सही से काम करे यार। इंटरनेट से ढूंढा है मैंने इस बंदे को, पता नहीं कैसा काम करेगा, जान पहचान वाला भी नहीं है। 5 करोड़ लेके भागना चाहिए, ऐसे कैसे भाग जाएगा? छोड़ूंगा नहीं अगर भाग गया तो। ये बेस्ट मटेरियल के लिए मैं पहुंचने वाला हूँ बेस्ट शॉप पर, लेकिन मेरी गाड़ी बेस्ट बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। मैं अपनी ड्राइविंग जो है उसको इम्प्रूव करने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ, बट पेशेंस ना होने की वजह से मेरी गाड़ियों का ऐसा हाल हो जाता है भाई। ड्राइविंग तो मेरी काफी हद तक इम्प्रूव हो चुकी है, जैसे कि मैं अभी तुम्हें एक ड्रिफ्ट करके दिखाऊं। जस्ट टेक अ लुक, देखो भाई क्या ब्यूटीफुल एक क्लीन ड्रिफ्ट, ये देखो एकदम ही क्लीन ड्रिफ्ट। बट अभी मुझे इन लोगों से आगे निकलना है, और उस आगे निकलने के चक्कर में ये चीजें होती हैं, तो ये पेशेंस की वजह से मेरी गाड़ी का ऐसा हाल हो रहा है। वरना तो ड्राइविंग स्पीड एंड ड्राइविंग एबिलिटी सब कुछ अपग्रेड हो चुकी है अपनी। वेल मुझे इधर जाना था, और यहाँ पर भी मुझे आगे की तरफ जाना था। मे बी इस वाले प्लेटफॉर्म से हमें आगे जाना पड़ेगा, या सो ये ब्रिज है, और यहाँ पर एक से एक हाई क्वालिटी के मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल स्पेशली मिलते हैं, जैसे कि ये काफी ह्यूज चंक ऑफ ब्रिक्स, या फिर ये एक कंटेनर, या फिर ये एक रूफ, या रेडीमेड रूफ है ये, पता नहीं क्यों बट है ये वॉल्स। सो सारी चीजें मिल जाती हैं यहाँ पर। तो करना क्या है? कुछ नहीं, हर आइटम में से एक एक पीस रखना है एक ट्रक के ऊपर एंड बस निकलना है। डेट्स इट दोस्तों। कुल मिला के उस बंदे को ये बताना है कि मुझे किस क्वालिटी का मटेरियल चाहिए, क्योंकि इससे भी ज्यादा हाई क्वालिटी का मटेरियल आता है, बट वो फिर नेक्स्ट लेवल एक्सपेंसिव हो जाएगा। और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे दूर से ही ये ट्रक दिख गया था। सो चलो फिर इस ट्रक को उठाते हैं और यहाँ से सामान लेकर निकल जाते हैं, यहाँ से इधर और फिर यहाँ से राइट। अरे यार ये ट्रक की भी ड्राइविंग ढंग की नहीं है। मटेरियल्स लोड करते हैं फटाफट, आई मीन लोड करवाते हैं। ओ हेलो भाई, कोई कर दो लोड, क्रेन व्रेन है, लोड कर दो भाई। तो 2 टाइप की चीजें तो आ गई इस ट्रक पे, एक ये ब्रिक्स एंड वो वॉल्स, बट वो जो रूफ है वो नहीं आ पाएगा इस ट्रक पे। तो बता दूंगा मैं उसे कि ये वाली रूफ लगानी है, वो बड़े ट्रक पे आती है वो रूफ्स। ठीक है, अब चलो भाई 2 ही चीजें लेकर जा रहा हूँ मैं तो। हाँ लेकिन इसमें उसे क्वालिटी का पता चल जाएगा। ये 2 आइटम से पूरा बिल्डिंग नहीं बनने वाला भाई, सिर्फ क्वालिटी का अंदाजा लगवाने के लिए ये लेकर जा रहा हूँ मैं मटेरियल। अरे हट जाओ यार, तुम लोग के बड़े ट्रक हो तो क्या ज्यादा आगे चलोगे? साइड प्लीज, एक्सक्यूज मी, साइड प्लीज एवरीवन, साइड प्लीज। आई एम बैक एंड बस आई होप उसने वर्कर्स वगैरह बुला लियो अपने। आ गया भाई, आ गया आइटम आ गया। ओ वेट, ओ एक्चुअली उसने वर्कर्स वगैरह सब कुछ। ओ भाई साहब बंदा तो फास्ट है यार। मैं तो शक कर रहा था कि कहीं मेरे 5 करोड़ लेके भाग ना जाए, बट वेट, उसने तो एक्चुअली काम शुरू करवाने का सोच लिया है। यहाँ पर वर्कर्स को बुला लिया है दोस्तों, बुलडोजर्स वगैरह भी आ चुके हैं। ये कितना बड़ा ट्रक है, इस पे क्या है? अबे इस पे क्या है यार, कैसे चढ़ूं मैं इस ट्रक पे? भाई मेरे से बड़ा तो इसका टायर है।
मैं तो इसके हाफ हूँ टायर के ऑलमोस्ट। एक सेकंड, मेरे पास एक आइडिया है। मैं पहले इस ट्रक के अंदर बैठता हूँ और बैठने के लिए भी ऐसे चढ़ना पड़ता है। ओ ठीक है, रेत है शायद, सैंड लग तो कुछ ऐसा। ओ नो, मैं गलती से ट्रक को आगे लेकर चला गया। बच गया भाई, बच गया, सब कुछ बच गया। ठीक है। एक्सक्यूज मी ब्रदर, मैंने तेरा नाम तो पूछा ही नहीं भाई। स्टूडियो, ओके ठीक है, स्टूडियो बड़ी। स्टूडियो कैसा नाम है ये? ठीक है स्टूडियो बड़ी। आई होप तू बढ़िया तरीके से काम करेगा। आई होप तू बढ़िया वाला ऑफिस बिल्ड करेगा। आई जस्ट होप। हाँ सुन भाई, ये मटेरियल लेकर आया हूँ मैं, ये फटाफट से देख ले भाई। ऐसी क्वालिटी का मटेरियल यूज करना है। रूफ भी वो जो रेडीमेड रूफ होती है वो यूज करनी है, एंड ये चंक ऑफ ब्रिक्स एंड दिस वॉल, ऐसे ही सब मटेरियल यूज करने हैं भाई। समझ गया तू? समझ गया भाई। थैंक यू स्टूडियो ब्रदर। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा भाई कि मैंने इंटरनेट के थ्रू इतना बढ़िया कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ निकाला है। वैसे हाँ, अभी ज्यादा तारीफ नहीं करेंगे भाई, कहीं कल को एकदम बिल्कुल ही वीक सी बिल्डिंग ना बना दे जो अगले दिन गिर जाए। सो यार अभी तारीफ ज्यादा नहीं, पहले काम हो जाने दो। काम अगर बढ़िया करेगा देन डेफिनेटली तारीफ होगी उसकी। फिलहाल के लिए तो इस ट्रक को यहाँ पर पार्क कर दिया जाए। मैं अपनी गाड़ी लेने के लिए आया था, सिंपली ऐसे। नाइस, बढ़िया। चलते हैं आगे। गाड़ी ढूंढने के लिए उधर जा रहा था मैं, जबकि गाड़ी मेरी यहाँ पर है। चलो भाई, गाड़ी मिल गई। मैं चला अपने घर की तरफ। कल सुबह जरा जाकर देखेंगे कि कहाँ तक काम पहुंचा है और कितनी तेजी से काम हो रहा है, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से नजर रखने वाला हूँ भाई। एक हफ्ते के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, तो उसके लिए पहले दिन पर ही काफी अच्छा खासा काम हो जाना चाहिए। देखेंगे कल जाकर सुबह आखिरकार काम कितना पहुंचा है और कितनी तेजी से हो रहा है। वैसे भी तक तुम लोगों ने गाइस वीडियो को लाइक नहीं है तो फटाफट से जाओ यार, वीडियो को लाइक करो। डू इट दोस्तों, जस्ट डू इट। चला मैं घर की तरफ। हो गई है भाई, रात हो गई है, घर पहुंचने वाला हूँ मैं बस। वैसे कुछ भी कहो, मैंने मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला भाई। ड्राइविंग मेरी बढ़िया हो चुकी है, बस पेशेंस की कमी है। थोड़ा बहुत पेशेंस आ जाएगा, अब फिर मेरी गाड़ियों की ऐसी तैसी होना बंद हो जाएगी। ड्रिफ्ट मार के क्या मैं अपनी पार्किंग में जा सकता हूँ? नहीं, बहुत ही मुश्किल टास्क है ये। लगाओ यहाँ पर गाड़ी। मिलेंगे दोस्तों कल सुबह में, देखेंगे कहाँ तक हमारी सिक्योरिटी एजेंसी का काम पहुंचा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड या सुबह हो चुकी है और आज से ठीक लगभग एक हफ्ते बाद मेरी जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो कंप्लीट हो चुकी होगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी देखते हैं क्या होता है। चलो निकला जाए यहाँ से। ट्रेवर का जो दोस्त था उसका नाम मैं भूल गया। उन दोनों को तो पता भी नहीं है कि यहाँ पर ऑफिस का काम क्या ही तेजी से चालू हो रखा है। वैसे हाँ, ड्राइवर का जो वो दोस्त था वो अपने बहुत ज्यादा काम आया है यार, क्योंकि पिछले एपिसोड में जो टास्क किया था जिसकी वजह से आज अपने पास पैसे 50 करोड़, वो सिर्फ उस दोस्त की वजह से ही है। अगर वो हमें नहीं बताता कुछ भी तो हमें लिटरली कुछ भी नहीं पता चलता। इसीलिए मानना तो पड़ेगा, ड्राइवर के दोस्त ने हेल्प तो की अपनी। अब तो वो परमानेंट मेंबर है भाई अपनी सिक्योरिटी एजेंसी का। भले थोड़ा ढीला सा है, पतला सा है, बट चलेगा, वो अपना मेंबर परमानेंटली है। एक बार बस ये ऑफिस बन जाए, सिक्योरिटी एजेंसी अपनी शुरू हो जाए, उसके बाद बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड हायर करेंगे, उनकी ड्रेस तय करेंगे, गाड़ियां तय होंगी भाई। पूरे लॉस सैंटोस में अगर किसी को भी सिक्योरिटी चाहिए होगी तो वो डायरेक्टली अपने पास ही आएगा। ऐसा प्लान है मेरा। अभी तो चलते हैं बीच की तरफ। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड देखने के लिए कि कहाँ तक काम पहुंचा है। वैसे ज्यादा तो काम पहुंचा नहीं होगा, क्योंकि टेक्निकली कल के दिन को तुम लोग पहला दिन नहीं काउंट कर सकते भाई, क्योंकि जस्ट कल ही तो शुरू हुआ है काम। बट यार ये जो कॉन्ट्रैक्टर है अपना बढ़िया, ओ वेट, वो ठीक ठाक काम हो गया यार। ये तो पिलर्स वगैरह बिल्ड कर दिए गए। ट्रक्स कितने सारे आ चुके हैं यहाँ पर भाई। इन बड़े वाले ट्रक्स की तो लाइन लगी पड़ी है। जस्ट टेक अ लुक, ये देखो ये क्या है। एक थोड़ा चला के देखूं मैं, काफी वियर्ड सा लगता है यार। मैं तुम्हें इसका फर्स्ट पर्सन व्यू दिखाता हूँ, रुको। जस्ट लुक एट दिस। क्या है? एक नीचे बंदा पैदल चल रहा है। मैं कितनी ज्यादा हाइट पर हूँ भाई, मैं गाड़ियां रौंद सकता हूँ इस ट्रक से। ह्यूज हैवी ट्रक है ये। उतरने चढ़ने पर ऐसा फील होता है कि बंदा 2 मंजिल ऊपर जा रहा है। ऐसे ट्रक से तो भाई माला है। वेल प्रोसेस काफी ज्यादा फास्ट हो रहा है दोस्तों। वर्कर्स वगैरह भी लगे पड़े हैं काम पर, एंड आई गेस ये प्रोसेस काफी तेजी से होगा भाई। क्या लगता है 1 हफ्ते में हो जाएगा? उसको तो पूरा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि 1 हफ्ते में तो वो कर ही देगा। देखते हैं, एक काम करते हैं दोस्तों, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से 1 हफ्ते के बाद और देखते हैं जरा कि आखिरकार ये प्रोसेस लिटरली कंप्लीट हो पाया या फिर नहीं, या फिर कितना हो पाया। मिलते हैं 1 हफ्ते के बाद।
एक हफ्ते के बाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, लगभग एक हफ्ते बीत चुके हैं एंड एक गुड न्यूज है, जो ऑफिस है वो कंप्लीट हो चुका है, या पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसमें कुछ भी काम बाकी नहीं रह गया। हाँ, छोटे मोटे काम रह गए, वो तो खैर कुछ भी कंप्लीट हो जाए हमेशा कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है, बट जो मेन कोर ऑफिस था जो कि बनाने के लिए मैं इतने दिनों से मेहनत कर रहा था, वो कंप्लीट हो गया। अंडर बजट ही हो गया, आई मीन बजट कुछ बचा नहीं है, सब खर्च ही हो गया, बट हाँ बन गया वो। इसी स्पेशल ओकेजन के लिए मैंने ये कपड़े खरीदे थे। आई मीन कुछ स्पेशल तो नहीं है इन कपड़ों में, बट हाँ नए हैं ये। और गाड़ी को भी रिपेयर करवा लिया था दोस्तों, बारी चलने की। ड्राइवर वगैरह में से किसी को कुछ भी नहीं बताया अभी, मैंने किसी को भी नहीं बताया है। सो उन्हें बाद में बुलाएंगे, अभी पहले मैं खुद तो देखूं। वैसे मैं देख रखा है, बट तुम लोग रेडी हो जाओ यार इस ग्रैंड ऑफिस को देखने के लिए। फ्रैंकलिन सिक्योरिटी एजेंसी नाम ये नहीं होगा, बट अभी मैं फिलहाल उसे यही कहता हूँ क्योंकि वो मेरी सिक्योरिटी एजेंसी है। और चलते हैं डायरेक्टली बीच की तरफ। ऑफिस देखने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक तुम लोगों ने लाइक नहीं किया है, डू इट दोस्तों। यस, फटाफट से जाओ वीडियो को लाइक करो क्योंकि बहुत ही क्रेजी बना है। एंड आई गेस वी आर नाउ रेडी। चलते हैं थोड़ा क्लोज में, अभी नहीं दिखाने वाले, एकदम फटाक से दिखाऊंगा। गाड़ी को लगाते हैं इधर साइड में। एक्सक्यूज मी, right here. And are you guys ready for the office? I know you are ready. And here we go. Just look at this. Yeah, this is my office. Yes दोस्तों, यही है वो जिसकी शुरुआत हुई थी लगभग एक हफ्ते पहले। एंड ये इलाका, ये एरिया परचेज किया था मैंने, तुम्हें याद ही होगा। एंड वी हैव बिल्ट इट। ब्यूटीफुल लग रहा है, ब्यूटीफुल। अपना कॉन्ट्रैक्टर भाई, क्या बात है, लॉन्डे लगा ही पड़ा है फोटोज खींचने में। बंदे ने काम बहुत सॉलिड किया है यार। इंटरनेट से कभी कभी काम अच्छा हो जाता है। ये देखो क्या सॉलिड बंदा ढूंढ निकाला मैंने। यहाँ पर अभी कुछ फेंसिंग लगानी बाकी, क्योंकि ये जो साइड वॉक वाले बंदे इसी पे चढ़ के जाते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर एक गैराज का डोर लगाना है और एक यहाँ पे भी डोर लगाना है। खैर ये सब चीजें तो होती रहेंगी। अभी के लिए फिलहाल ये देख लो भाई, ये है अपना प्यारा सा ब्यूटीफुल सा ऑफिस। जस्ट लुक एट दिस। 3 स्टोरी ऑफिस होने वाला है। ये होने वाला है क्या, हो चुका है ये 3 स्टोरी ऑफिस। डिटेल में इसका टूर करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। मैं अभी ऊपर से तुम्हें दिखा देता हूँ ये कैसा है। जस्ट लाइक दिस। ओह वेट, यहाँ से जाने का रास्ता नहीं, अच्छा उधर से रास्ता, यहाँ से। एंड ये नीचे वाला फ्लोर, ये होगा रिसेप्शन। अगर किसी को भी सिक्योरिटी गार्ड हायर करना है तो बेसिकली यहाँ पर आएगा। यहाँ पर कोई रिसेप्शनिस्ट होगा, उससे बात करेगा। एंड बाकी अपने सिक्योरिटी गार्ड्स जितने भी होंगे वो सब यहाँ पर रह पाएंगे। या ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। वेल ये है सीढ़ी जो कि डायरेक्टली हमें ऊपर वाले फ्लोर पर लेकर आ जाती है। डायरेक्टली नहीं, एक और बार सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। एंड नाउ वी आर एट द सेकंड फ्लोर, जो कि कुछ ऐसा है, ऑफिस वगैरह ही है। यहाँ पर भी सारे डिस्कशंस, मीटिंग्स वगैरह होने वाली है सिक्योरिटी को लेकर। एंड यहाँ पर बीच में ग्लास है जो कि काफी ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द व्यू, दिस इज द व्यू। यही नहीं, चारों तरफ से अलग अलग क्रेजी व्यू है। यहाँ से देखो सी फेसिंग, यहाँ से देखोगे तो पूरा हाईवे दिख रहा है। अगर इधर की तरफ देखोगे तो इधर का इलाका नजर आ रहा है। एंड अगर हम लोग यहाँ की तरफ देखेंगे तो हमें सामने की बिल्डिंग्स नजर आ रही है। बीच में ये क्या बोलते हैं इसे, कर्टेन्स जो भी है, ये है सेफ्टी के लिए। अब चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पर, सीढ़ी फिर से एंड अगेन सीढ़ी फिर से। एंड वी आर नाउ एट द 3rd फ्लोर। या काफी ब्यूटीफुल। ये देखो ये शेल्फ कितनी क्रेजी है भाई, यहाँ पर कितने सारे आइटम्स रखने की जगह है। हाँ खर्चा तो हुआ है बट चीज भी एकदम सॉलिड ही बनी है। अगर जिम करना है किसी को, ऑब्वियसली सारे सिक्योरिटी गार्ड्स जो होंगे पावरफुल बॉडी बिल्डर्स टाइप की होंगे, उनके जिम वगैरह का भी अलग ही सेक्शन है। एंड अगर हमें जाना है 4th फ्लोर पे, वैसे 4th फ्लोर पे कुछ है नहीं, बट एक बहुत ही स्पेशल चीज है, वो भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया नहीं था वैसे अभी तक। सो चलते हैं 4th फ्लोर, तुम लोगों के लिए सरप्राइज है। एंड हियर वी गो 4th फ्लोर। और आ गए, व्यू देखो भाई, व्यू सरप्राइज नहीं है, सरप्राइज है ये हेलीपैड। यस, अभी तक तो हमारे पास हेलीकॉप्टर नहीं है, बट इन फ्यूचर मे बी नहीं भाई, होगा ही होगा। इन फ्यूचर हमारे पास अपनी सिक्योरिटी एजेंसी का एक पर्सनल हेलीकॉप्टर भी होगा। उसके लिए ये है हेलीपैड। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स, दिस इज द व्यू फ्रॉम रूफ। इधर भी रेलिंग्स लगानी पड़ेगी तब ज्यादा सेफ्टी फील होगी। ड्रोन से दिखाता हूं मैं, ड्रोन से कुछ ऐसा व्यू आ रहा है दोस्तों। साइड एंगल व्यू की बात करें तो कुछ ऐसा दिखेगा। एंड आजू बाजू देख ही सकते हो काफी सारी बिल्डिंग्स है। बिल्डिंग से बीच में बिल्कुल मैच हो रहा है ये बाकी सारी बिल्डिंग से। पहले मुझे फील हो रहा था कि अरे भाई मेंशन नहीं बनाना है, हमें सिक्योरिटी एजेंसी मेंशन नहीं, सिक्योरिटी एजेंसी का ऑफिस बनाना है। एंड दिस इज
व्हाट आई वांटेड। ऐसा ही एग्जैक्टली मुझे चाहिए था, ना ज्यादा 10-12 फ्लोर का, ना ही छोटा सा कोई ऑफिस। सो ये बिल्कुल परफेक्ट है, 3-4 फ्लोर का ब्यूटीफुल सा ऑफिस। कैसा लगा तुम्हें दोस्तों ये सिक्योरिटी एजेंसी का ऑफिस? पहले इन लोगों ने सिर्फ पिलर्स के तौर पे ये वाले पिलर्स लगाए थे, बट फिर इन लोगों ने इस पिलर्स में चेंज कर लिया सेफ्टी के लिए, ताकि ये स्ट्रॉन्ग रहे। एंड या अच्छा डिसीजन था ये। भाई क्या क्रेजी लग रहा है यार, ये 50 करोड़ टोटल लगे हैं इसको बिल्ड करने में, एंड दिस इज गुड। सो बताओ दोस्तों कैसा लग रहा है अपनी सिक्योरिटी एजेंसी का ये ग्रैंड ऑफिस? इसमें क्या क्या और चेंजेस किए जा सकते हैं? बाकी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।